देखिए, जो कलकत्ता की घटना है वो दुखद है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे केवल राजनीति कर रही है। दल देख के, सरकार देख के, धर्म जात देख के इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा संवेदनशील है और जिस तरह से एक बहन के साथ, एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हुई है वो बहुत दुखद है। उसमें इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि एजेंसी जल्द से जल्द सभी दोषियों को पकड़ेगी, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, फांसी की सजा हो। ये समाजवादी पार्टी समझती कि सीबीआई अपना काम करेगी। बंगाल में जो सरकार है वो एक जिम्मेदार सरकार है। आदरणीय ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में लगातार सरकार बनी भी है और जनता का भरोसा आदरणीय ममता बनर्जी में बना हुआ है। जिस तरह से लेकिन ये घटना हुई उसको लेकर के देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस क्रम में कई मेडिकल सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। कई सरकारी निजी अस्पतालों की जो ओपीडी हैं उनकी सेवाएं रोक दी गई। देखिए, केवल कलकत्ता ही नहीं, उत्तराखंड में भी एक मामला सामने आया, वो भी बहुत ही दुखद है। बिहार की घटना है। तो जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर्स को बंगाल की सरकार ने भी भरोसा दिलाया और अब जांच क्योंकि सीबीआई कर रही है, सीबीआई जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ेगी भी। तो समाजवादी पार्टी समझती कि डॉक्टर्स को अपने काम पे लौट आना चाहिए। वो काम जो सेवा का काम है। देश के स्वास्थ्य ठीक रहे इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर्स पे, डॉक्टर्स की बड़ी जिम्मेदारी। और समाजवादी पार्टी समझती कि जो कलकत्ता की घटना, जो उत्तराखंड की घटना है, उसमें जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना फिर से न हो। इसका जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में जिन्हें जो लोग बोलने को तैयार नहीं थे, मणिपुर पे बात करने को तैयार नहीं थे, संसद में 2 मिनट बोलने को तैयार नहीं थे, वो लोग आज इस्तीफे की बात कर रहे हैं। क्या उत्तराखंड सरकार से इस्तीफा मांगा जाए? उत्तराखंड में जो घटना हुई है वो भी बहुत दुखद है। क्या बंगाल, वो जो बिहार की सरकार है, उससे इस्तीफा मांगा जाए? तो ये समाजवादी पार्टी समझती है कि जब बहन बेटियों का मामला हो तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति देख के, धर्म देख के, पार्टी देख के, राज्य में किसकी सरकार है ये देख के राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है। देश की जनता जानती है और देश की जनता ऐसे दल को, देश के जो लोकसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नकारा था, जवाब दिया था। समाजवादी पार्टी समझती कि ये राजनीति का विषय नहीं है। बहनों की सुरक्षा का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी। आज पूरे देश में जो महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी देश की केंद्र की सरकार की भी है और राज्यों की सरकारों की भी है। एक अहम सवाल है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जिस तरह से फैसला आया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो फैसला आया है, समाजवादी पार्टी उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देती है, नौजवानों को बधाई देती है जिन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा, जिन्होंने पीडीए की जो लड़ाई थी उसका रास्ता नहीं छोड़ा। और अब तो सरकार में बैठे लोग भी बधाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने हक मारने का काम किया, जिन लोगों ने नाइंसाफी की, वो भी अपनी ही सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती ये बड़ी जीत है। ये उन नौजवानों की जीत है, उन अभ्यर्थियों की जीत है जिन्होंने लाठी डंडे खा के भी, मुकदमे झेल के भी अपने हक की जो लड़ाई है उससे पीछे नहीं हटे। माननीय उच्च न्यायालय से उनको इंसाफ मिला है। समाजवादी पार्टी समझती है कि ये जो लड़ाई है ये अभी आगे भी जारी रहेगी जब तक नई सूची नहीं आ जाती। जैसे कि आपने बताया कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, केशव प्रसाद मौर्य हो या ओम प्रकाश राजभर हो, इन लोगों ने हमेशा ही पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात की। देखिए, सवाल ये है कि जब समाजवादी पार्टी सवाल करती थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नहीं मिला, तो ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो या केशव प्रसाद मौर्य जी हो, ये सब सरकार के बचाव में आ जाते थे। कहते थे कोई बेईमानी नहीं हुई। पिछड़ा वर्ग आयोग पत्र लिखता था, फिर भी ये सब कहते थे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आज जब माननीय उच्च न्यायालय की मोहर लग गई है कि गलत हुआ था, नई सूची जारी कर दी है, तब ये जितने लोग हैं जो कहते हैं अपने आप को पिछड़ों का नेता, इन सब का चेहरा बेनकाब हुआ है जनता के सामने। अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए ये केवल बयानबाजी कर रहे हैं। इनका पिछड़ों के अधिकारों से, पिछड़ों की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सत्ता के लोभी लोग हैं, ये केवल सत्ता चाहते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के सीट बंटवारे का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, चाहे इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए।
देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग के तरफ से जो इशारा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से डर भी रही है, आखिर क्यों चुनाव 6 महीने बाद होगा या अभी विधानसभा के चुनाव के साथ क्यों नहीं हुआ? वो सरकार जो कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, 15 अगस्त को भी इस बात को दोहराया गया, लेकिन जो 4 राज्यों के चुनाव होने वो भी एक साथ नहीं हो रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव को कह दिया गया कि 6 महीने के अंदर कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की घबराहट, छटपटाहट नजर आती है। समाजवादी पार्टी समझती है कि चुनाव चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे साल भर बाद हो, उसका परिणाम बदलने नहीं जा रहा है। पीडीए भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।